मैं जानता हूँ आप मेरी शादी कराना चाहते हो, मैंने अपनी सारी जिंदगी देश के नाम कर दी है। लेकिन मेरी दुल्हन तो आज़ादी है। मेरा नाम भगत सिंह। And actually I was supposed to do it like a cute thing to Soha. ये देख रहे हो ग्राउंड फ्लोर पे जो कॉर्नर फ्लैट है वहाँ रहता था मैं। To Abhishek, an absolute joy to have walked with you. Amitabh Bachchan. बड़ा सांबर खाए हो कभी? What are potato fritters? Boiled potato mashed with veggies with a coating of Base. So second day he called me to YRF and you know who I saw? सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं। अबे नहीं, ऐसा कोई नहीं बना सकता ऐसा यार। तो ऐसा आपने किस किस स्टार को किया है रिकॉग्नाइज? जयदीप, तृप्ति and then Vicky Kaushal. I remember calling him, भाई तू स्टार है। And of course I'm going to start shooting for very soon. बस यही है पूरे इंटरव्यू का साज कई लोगों के लिए। Mumbai is upgrading, so is your building. अभी मैं फराह खान के साथ वो करने वाला था। She said she'll come home. I'm like, there's no point. There's so much sound Yeah. in the building. And then she's like, यार मेरी building में भी यही चल रहा है renovation. मैंने बोला यार that's यार ये तो पूरा बड़ा मुंबई उनके is लिए going बड़ा on renovation. आपत्तिजनक होगा। फराह खान तो पूरा शो ही घर पे बनाती हैं, हाँ हाँ I know. इसलिए दूसरों के घर जाके बना रही हैं आजकल। Exactly. हाय फराह मैम, प्लीज कम ऑन बॉम्बे जर्नी, थैंक्स। और आप इंटरव्यूज में सुनते हो ना ये सब चीजें कि फराह खान बहुत स्ट्रिक्ट है, फलाना हीरो को डांट दिया, फलाना हीरोइन को डांट दिया, तो आपको लगता है यार गुस्से वाली होंगी। एंड देन यू मीट एंड लाइक शी इज सो स्वीट यार। मैं मिला नहीं हूँ, जितनी कहानियां और वीडियो बहुत देख के ही समझ स्वीट पाया हूँ। इंसान है एंड शी इज आओ भाई चालू करेंगे। हाँ चलो ठीक है, लेट्स गो। ये अगर रख लिया गया हो तो आप लोगों को पता है कि हम लोग ऑफ कैमरा भी ऐसी ही बातें करते हैं, कुछ अलग नहीं हो रहा है यहाँ पर। कोई स्क्रिप्टेड नहीं है भाई। जी 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 भाई वेलकम टू द बॉम्बे थैंक यू फाइनली। कैसे हो? एकदम बढ़िया यार। कोविड के टाइम पे मिले थे जी, और उसके बाद फाइनली यहाँ ऐसे मिल रहे हैं। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। लेकिन समझो यार 5 साल लग गए मैं थोड़ा डरा हूँ लेकिन, चीजों को। क्यों? क्योंकि आपके साथ गाड़ी में बैठे हैं, हाँ लोग क्या सोचेंगे? क्यों ऐसा क्या हो गया? अब स्टोलन मतलब कोई देखने आ जाए गाड़ी चेक भाई वो वाली गाड़ी में कभी दुआ भी मत करना क्योंकि फिर पीछे लोग पड़ जाएंगे। चलिए भाई एक काम करते हैं, आपके पहले घर जहाँ आए होंगे मुंबई वहां चलते हैं। आओ चलो ये भाई अपने हैं एपिसोड नंबर 12 के जूम के व्यक्ति, तो ये एकदम बॉम्बे जर्नी के प्रारंभ में आए हैं। जी क्या टाइम था यार। वो जूम में इंटरव्यूज अलग ही होता था, लगता था कि कभी बदलेगा नहीं बदलेगा। थैंक गॉड है ना? थैंक गॉड भाई लेकिन बहुत आपके scary साथ था वो। चलते चलते वणक्कम बोले, भालो, नमस्कार वणक्कम, क्या हाल है, कैसा है भाई? कैसे है भाई? सारे बोल सकते हैं, सब बोल सकते मैं हैं। हर जगह पे रहा हूँ। वाह वाह वाह। तो पिताजी सीआईएसएफ में थे आपके, इस जी। कारण ये हो रहा था तबादला? जी सीआईएसएफ में थे, फिर डेपुटेशन एनएसजी में थे। तो पहले कल्पाकम यूनिट था जहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ओ भाई साहब, तो जी हाँ जी, तो हमारा स्कूल जो था वो बेसिकली एक बीच के ऊपर था। वाह, Yeah, it's like I was luxury. going dark. I was like nuclear power plant इधर बच्चे लोग। नहीं, there was nothing dark about it, man. Because power plant तो एक जगह पे होता है, and then there's a full township. And तो township में it's like, you know, families living, अलग-अलग schools हैं, अलग-अलग sectors हैं. So it was actually one of the prettiest locations I've ever lived. तो खड़गपुर की जिंदगी के अलावा है ये? अरे खड़गपुर में तो रहा ही नहीं हूँ मैं। खड़गपुर इज बेसिकली जहाँ मैं पैदा हुआ था बस। हाँ जी, और 2 साल आई थिंक जब मैं अपने शिशु अवस्था में था, जी तब मैं खड़गपुर में था। तो मुझे कुछ याद नहीं है। यहाँ यार रोड है पता नहीं कहाँ कहाँ। ये कब बन गई भाई रोड? यार Do you ये remember a road नहीं, here? नहीं, ये तो बनी हुई थी, बस कभी कभार बंद हो जाती है। प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि हमारे पास रोड्स नहीं है। अच्छा ये बंद हुआ करती थी क्या? हाँ, प्रॉब्लम कभी कभार ये होता है कि हमारे पास रोड्स इनफेक्ट हो जाते हैं, या कभी कभार ब्रिज भी जो है इनफेक्ट हो जाते हैं। जी तो they can stay ineffective till 6 years. या as long as they want। तो खड़गपुर हाँ। शिशु अवस्था। शिशु अवस्था, खड़गपुर से फिर कोलकाता। हाँ जी। वहाँ पे मैं थोड़ा सा अब शिशु अवस्था प्रो में चला गया। और वहाँ पे मैं नर्सरी वर्सरी पूरा एजुकेशन थोड़ा, आई थिंक फर्स्ट स्टैंडर्ड मैंने बंगाली मीडियम में एक स्कूल में भी किया था। ऐसा? या तो आपको काका में क्या समाज याद है? मतलब ऐसे याद नहीं, मतलब सेम ही होता है। क ख ग घ, मतलब बंगाली हर चीज ओ कर दो, ओ कर दो। सो इट्स लाइक काउंटिंग भी वैसे होती है। 1 2 3। ये जो रोड है ना, इसमें पूरा पानी भरा रहता था। ओ अब पता नहीं, इन्होंने आई थिंक काफी बेटर कर दिया है। कच्चा था पक्का था? नहीं, पक्का था, कच्चा हो जाता था। वाह यार। ओ वाओ, नॉट बैड। इन्होंने ये रोड तो बहुत ही खराब थी। हाँ, ये तो एकदम नीचे जाती थी, तो मतलब बिल्डिंग के अंदर पानी घुस जाता था। राइट लो, तो इन्होंने पहले लेवल की होगी ये रोड फिर। हाँ ये बिल्डिंग है मेरी। वाह यार, डेड एंड है तो हम आराम से कर सकते हैं, प्यार में। डेड एंड रविराज भाई। कब से कब तक? भाई बाहर आओ यार तुम पहले यार। यार यहाँ पे मैं रहता था, स्त्री जब मैं शूटिंग कर रहा था तो मैं यहीं रहता था।
तो यहाँ पूरा So 2017 से 2017 से देखो अभी भी ये थोड़ा डिपी है, तो हाँ। मतलब पानी अभी भी भर जाता होगा। कौन वाला घर था भाई? ये वाला, दूसरा वाला? हाँ, इस विंग में सेकंड फ्लोर वाह वाह वाह। दिख रहा है वो जाली कितना वाला सेकंड कितना भाड़ा रहा? यार याद नहीं है, बट आई थिंक was it 40 or 35, I don't know यार। Yeah, that's a That lot, was yeah. no, but that was अंधेरी वेस्ट के लिए काफी bro, and इतना अच्छा देखो पेड़ वेड़ दिख रहे हैं। हाँ। और मुझे बॉम्बे में दिक्कत है? ये होती थी कि हाँ बहुत शांति है, गाड़ी वहाँ पार्क करता था, सेंट्रो हुआ करती थी मेरे पास, वाह वाह वाह। और जिंग आई थिंक सो भाई जिंग ही थी। सेंट्रो दादा, जिंग जिंग एक जिंग ही तरफा होगी। गाड़ी। तो यहाँ पे फिर पहला जो आई थिंक जीप भी मैंने यहाँ ली, और यहाँ से हम लोग शिफ्ट होके उस बिल्डिंग में गए। क्या बात है। तो So यहाँ it was- सैलाब आया। यहाँ आया था सैलाब, काफी सैलाब आया था यहाँ पे। स्त्री के बाद भी एक लेवल का सैलाब आया, हथौड़ा त्यागी वाला ही मतलब सुनामी आया था। आई थिंक स्त्री के बाद ऑफ कोर्स एक सैलाब आया जहाँ पे लोगों ने देखना शुरू कर दिया, एंड हथौड़ा त्यागी ने उस चीज को सील कर दिया। क्योंकि क्या है, मुझे समझ में एक चीज आ गई है कि आप कुछ भी करो, there's ऑलवेज एक लेंस रहता ही है कि ये कर पाएगा, ये तो कर लेता आपको है। भी तो रहेगा ना वो सब। हाँ, बट मतलब यूजुअली आपको पता होता है कि अगर आप एक्टिंग की ट्रेनिंग लेकर आए हो तो मतलब आप सिर्फ कॉमेडी या सिर्फ क्वर्की या की angry। ट्रेनिंग लेके नहीं आए हो। हाँ। मतलब मैं समझ रहा हूँ ना, एक समझ होता है गया, समझ गया। नेचुरल कॉमेडी टैलेंट, वो अलग बात है। और अगर कुछ बताना एक्टर तो कॉमेडी बता कर रहा देता। है, हाँ, ऑफिस की तरफ देख रहे थे तो कुछ यादें आई क्या? नहीं ऑफिस की तरफ कुछ याद नहीं है, मतलब वो घर ही देख रहा था यार। मेरी जो बिल्ली है ना कीवी, शी गॉट लॉस्ट। हमारे घर में एक बहुत बड़ी पार्टी हुई थी, आई थिंक मेरा 30th बर्थडे था, एंड शी समहाउ वैनिश्ड फ्रॉम देयर। माँ कसम could बता have रहा हूँ। jumped? नो शी डिडंट जंप, शी जस्ट बेसिकली टुक द स्टेयर्स एंड वेंट समवेयर। वाह। यू नो, इज्जतदार, क्यूरियस कैट्स, या इज्जतदार। या बहुत इज्जतदार। एंड उनके निकलने के बाद 2 दिन तक हम लोग ऐसे ही ढूंढ रहे थे, शिट शिट शिट। एंड थर्ड डे फाइनली शी एक्चुअली केम हियर एंड स्टार्टेड लाइक मियाउइंग एंड ऑल दैट ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली। उस दिन के बाद से कभी बाहर नहीं गई है वो। कैट लवर्स ऐसी कहानियां आप लोगों के पास है तो हमें बताना, क्योंकि ये तो बड़ी यार सुंदर चीज है। हाँ, कैट्स का ये है कि इफ दे लाइक यू ना, इफ दे रियली लाइक यू, दे विल नेवर लीव यू। ओह, हाँ जी। तो फिर उनकी वो क्यूरियोसिटी, जो लोग बोलते हैं ना कि बिल्ली भाग जाती है, बिल्ली हो जाता है, वो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। इफ दे रियली, बट दे नीड टू लाइक यू, दे नीड टू लाइक योर हाउस। अगर उन्हें तुम्हारा घर पसंद है तो नहीं छोड़ के जाएंगे, अगर तुम वो छोड़ के गई है मतलब भाई प्रॉब्लम तुम में है। बट भाई अपन सैलाब वाली बात कर रहे थे। हाँ, तो लाइक व्हाट डिड स्त्री का सैलाब लुक लाइक ओवर हियर? गाड़ी के अंदर बताना। यार देख, आई थिंक मुझे लगा था स्त्री की वजह से मैं थोड़ा यहाँ पे जब बच्चों ने देखना शुरू किया, टीवी में आया, तो आई रिमेम्बर दैट वो पहला एक टेस्ट टू फेम था। हाँ, देन पाताल लोक बेसिकली जब तक आया ना, तब तक मैं थोड़ा काम कर रहा था, एंड आई वाज इन दैट स्पेस की यार मुझे ना ये सिर्फ क्वर्की वाले कैरेक्टर्स ही अच्छा, वही मिल रहे ऑफर। होंगे अरे आपको स्त्री भाई के बाद। मतलब ऐसे इतने सारे क्या कहते हैं, जना। चमकीले जना या उस तरह के, मतलब यूपी और छोटे शहरों के जो एक स्ट्रीट स्मार्ट बॉयज जिनको कवकी कहते हैं, हाँ। यू नो, उस तरह के कैरेक्टर्स इतने सारे ऑफर हुए दैट आई वाज स्कैर्ड। और जो कहते हैं ना कि मैं बड़े डार्क रोल करता हूँ, अपूर्वा और ये सब एग्जांपल देते हैं, इनफैक्ट पाताल लोक का भी एग्जांपल देते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ यार, जस्ट गो एंड वॉच अज्जी एंड यू विल नो व्हाट डार्क मींस। सीरियसली। बट ये हिंदी आपकी इतनी अच्छी दिल्ली की वजह से आपने बोला। यहाँ दिल्ली की वजह से, मतलब ऑफ कोर्स आई थिंक वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है। तो दिल्ली की खाने की जगह बताओ भाई। यार बहुत है यार, मतलब एक जगह नहीं है, बहुत सारे हैं। मतलब अभी तो जब दिल्ली गए थे हम लोग, आई थिंक नोएडा में फिल्म सिटी में कुछ शूट वूट था, हाँ। राणा नायडू का हम लोग कुछ कर रहे थे प्रमोशन। ओके। तो उस टाइम पे द फर्स्ट थिंग वाज किया छोले कुलचे खाने। बट पता नहीं, अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा स्वाद थोड़ा चेंज हो गया, या तो हमारा स्वाद मैच्योर हो गया है। कैसे It's मतलब? not the- यार छोले कुलचे जो थे ना, वो पहले कहीं भी किसी भी स्टॉल पे जाके तुम ले लो, सही बात वो है। हमेशा अच्छे ही होते थे। सही बात है। अब ना समहाउ द मेकिंग में कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ करप्शन आ गया। पनीर कहाँ से आया भाई? छोले कुलचे में पनीर आने लग गया यार यार वो आजकल। दिल्ली का फंडा क्या होता है, अगर किसी भी चीज का 2 रुपए रेट बढ़ाना है हाँ। तो पनीर डाल दो। तो वहाँ पे आप समोसे में एक पनीर डाल दो, और समोसा जो 7 का है वो 9 का, पता नहीं आजकल कितने का है, जब मैं खरीदता था तब इतना। 15 का चल रहा है शायद। तो 15 का वो फिर 20 कर देंगे एक पनीर के टुकड़े से।
तो वही है, पनीर का अंतिम फंडा यही है. एंड दिल्ली पीपल दे लव पनीर. Yeah. तो ऐसा नहीं कि दिल्ली में सिर्फ नॉन वेजिटेरियंस है, बहुत सारे वेजिटेरियंस भी हैं. सही बोले भाई. यू नो, सो आई थिंक दे लव दैट मटर पनीर, शाही पनीर, पनीर पराठा, पनीर ये, पनीर सैंडविच, कुलचे के ऊपर पनीर. पनीर ग्रेटेड. हाँ, जैसे बॉम्बे में वड़ा पाव को लेके है ना, हाँ, वड़ा को लेके जी, जी, कि जी. वड़ा को हर जगह डाल दो, हाँ. वैसे वहाँ सब जगह डाल दो. तो वैसे ही उनका वहाँ पे पनीर है. बड़ा सांभर खाए हो कभी? बड़ा सांभर मतलब आलू बोंडा सांभर. Yes, it's I very mean, similar. But I mean, आलू बोंडा इज देखो, आई थिंक जो यहाँ पे मिलता है उसको बंगाल में आलू चॉप बोलते हैं, हाँ, साउथ में आलू बोंडा बोलते हैं. Correct. सो आलू का पोटैटो फ्रिटर्स. potato fritters, boiled potato Oh, mashed you mashed? with veggies, Yeah. with a coating of बेस. gram flour. सो या आई थिंक एयरपोर्ट पे तो ऐसे ही बेचेंगे वो लोग. हाँ, सही बात है भाई. छोले भटूरे कहाँ के बेस्ट हैं आपके हिसाब से? या चाचे के छोले भटूरे, कमला नगर, दिल्ली यूनिवर्सिटी. भाई साहब, हाँ जी, very precise. एकदम उससे बेटर छोले भटूरे कहीं नहीं मिलते. बाकी ये लोग अंदर है बोलते कैंपस रहते के हैं. कि बाहर? नहीं, कैंपस मतलब कैंपस के पास एक मार्केट है, कमला जी, नगर जी. मार्केट. जी. ठीक है, हम लोग उसको केनैक्स बोलते थे. के अब श्योर अभी भी बोलते होंगे, पता नहीं क्या हो गया होगा अब. कमला के वो सब केनैक्स. कमला नगर केनैक्स जा रहे हैं. केनैक्स जा रहे हैं. तो केनैक्स में हम लोग, एक मोमोज पॉइंट था जो कि बहुत फेमस था. अब मैं रिसेंटली गया था, वो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बन गया, एक छोटा सा स्टॉल था वो. या नाउ इट्स लाइक अ प्रॉपर फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट यार, मोमोज पॉइंट. He's had his Suraj Rama moment. Yeah, you should actually do a Delhi journey with that guy, We Momos will. Point. Oh, Momos Point. You know, yeah. क्या बात है. I'm sure. तो ये आए कब आप मुंबई? यार आई थिंक 2009 आई थिंक, या 8 या 9, मैं कंफ्यूज हूँ. ठीक है, क्यों ऐसा हो सकता है? यार बिकॉज आई डोंट नो, मैं 2 साल एक्स्ट्रा रहा था दिल्ली में, तो आई थिंक 2008 जून में आया था या 2009 जून में आया था. ऐसी ही बारिश हो रही थी, जून ही बोला मैंने. वाओ, जून में आया था. हम भी 5 साल पहले ऐसी ही बारिश के दौरान ही मिले थे. हाँ एग्जैक्टली. वाओ. वाओ. तो ये आई थिंक वाज द फर्स्ट लेन जहाँ पे आप जाते हो स्ट्रगल करने या बड़े ऑफिसेज में लोगों से मिलने. मेरे कॉलेज के एक मित्र थे, सीनियर है, मतलब मित्र तो क्या ही है, हमारे दादा मतलब बड़े भाई हैं वो अली अब्बास जफर. जी, वो मेरे कॉलेज के सीनियर हैं. अच्छा जी. और सो आई थिंक वी वर वेरी क्लोज ड्यूरिंग कॉलेज टाइम, एंड नाउ आल्सो ही स्टेज इन द सेम बिल्डिंग बाय द वे जहां मैं रहता हूं. अरे सो डज दिव्येंदु, हु इज आल्सो इन योर हाँ, तो कॉलेज. दिव्येंदु को भी मैंने ही बोला था वहां पे लेने ये बिल्डिंग लेने के लिए. तो मैं दिव्येंदु का ब्रोकर था उस बिल्डिंग के लिए. उसे कमीशन नहीं दिया, वो अलग बात. छापो आर्टिकल. तो ये बालाजी अभी आएगा. हाँ, आ गया. बालाजी में पहली फिल्म जो मैंने की थी, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, वाह, ये बालाजी से की थी. खैर, वाईआरएफ में मैं बॉम्बे आके सेकंड डे, बिकॉज अली भाई was quite like, you know, He was a senior big there. thing here, He yeah. was a big thing, right? So second day he called me to YRF. मैं पीछे वाले एंट्री से गया, सामने वाले भी नहीं, मुझे एकदम प्रॉपर बड़े लोग वाली. हाँ, बड़े लोग वाली एंट्री मिली मुझे. तो मैं वहाँ गया और मैं अली भाई को हक किया. एंड यू नो हु आई सॉ? यश जी. वो सेकंड डे इन मुंबई. मैं पुतले के बारे में बताता हूँ लोगों को. मैं सेकंड डे बोल रहा हूँ मैं. मतलब मेरे लिए वो ऐसा मोमेंट था ना, मैंने बोला अरे यार ये तो मतलब ब्लेसिंग हो गई. मतलब ना तो उन्होंने मुझे देखा शायद, या ना वो मुझे जानते थे कुछ भी, बट जस्ट लुकिंग एट हिम, जस्ट लाइक यू नो, सीइंग हिम इन फ्रंट ऑफ यू, आई थिंक दैट इज आल्सो एन एनर्जी एक्सचेंज. और मुझे वो ब्लेसिंग मिली है. उसके बाद खैर बहुत बार फिर क्या हुआ, फिर आगे क्या बड़ी बात? नहीं कुछ नहीं, मैं अली भाई से बस मिलने गया था काम के सिलसिले में कि कुछ करा दो, एक्टिंग. उन्होंने बोला कि भाई मैं कुछ कर रहा था, आई थिंक मेरे ब्रदर की दुल्हन तब बनाने वाले थे वो, ये कोई फिल्म बन रही थी, ऐसा कुछ था, बट उसमें कुछ ऐसा खास था नहीं. फिर एनीवे वी, बट माय आइडिया वाज टू जस्ट गो एंड मीट माय सीनियर. दैट इज, वो मेरा मेन मुद्दा था. फिर बालाजी में वंस अपॉन अ टाइम मुंबई की हमने कास्टिंग शुरू की, और दैट वाज माय फर्स्ट वर्किंग प्रोजेक्ट इन बॉम्बे. ओह वेरी कूल. हाँ, ऑफिस यार इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना यहीं कहीं था, बट मुझे याद नहीं हो. पीछे गया ना बालाजी का? नहीं, नॉट इन दैट सेम ऑफिस. हम लोग उस ऑफिस में नहीं करते थे, हम पीछे एक और ऑफिस था, वहां पे करते थे. हाँ, तो बस. एंड ये ऐसी बारिशों के बीच में ऑडिशंस होते थे, लोग आते थे, एंड दैट वाज अ क्रेजी टाइम यार. मुझे तो सडनली समहाउ. तो गराज में कभी सोए हो कि नहीं? ये बात आपके पिताजी के कमेंट है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने आपकी तस्वीर के साथ आर्टिकल छाप रखा है. क्या गराज में सोया? हाँ. क्या बात कर रहे हैं? अरे ऐसे है उसमें स्ट्रगल स्टोरी आपकी? अरे वो गराज मतलब बेसिकली क्या था कि हाँ वो गराज था. हाँ जी. पर उसको फिर रेनोवेट करके एक छोटा कमरा बनाया गया है. अच्छा. तो ऐसा नहीं है कि मैं मतलब गराज में सो रहा था.
ओह गॉड, मतलब ये यार बड़ा ग्लोरीफाई हो जाता है ऐसी चीजें। है ना? ये मेरे पिताजी ने हाँ, ऐसा दिया लिखा था। है, ऐसा हाँ लिखा है, हाँ। अच्छा, हाँ तो मेरे पापा को बड़ा मजा आता है ऐसे कहानी बाजी। कि हम यार पहले ऐसे हुआ करते थे, साइकिल पे जाते, तो वही वो कर रहे हैं मेरे साथ भी। पर मुझे नहीं बनना है यार, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं वो नहीं बनना चाहता कि मैं किसी को बोलूँ कि मैं 2 किलोमीटर नदी तैर के आता था। ठीक है, अब भाई मेरे टाइम में ब्रिज बन गई, हाँ सही बात तो मैं ब्रिज से आता था। सही बात। तुम्हारे टाइम में मेट्रो होगी तो तुम लोग मेट्रो से आओगे। यू नो द थिंग इज दैट लाइक अगर मैं भी स्ट्रगल कर रहा होता या हाँ। व्हाटएवर, मतलब काम की तलाश में होता, तो मैं शायद ट्रेन्स में नहीं, मैं मेट्रोज में ट्रैवल सही कर रहा बात है। होता। और मेट्रो ट्रेन के मुकाबले बहुत बड़ा प्रिविलेज है, हाँ जी, हाँ जी। बहुत बड़ा प्रिविलेज है। स्ट्रगल क्या थी आपके लिए? ये स्ट्रगल मेरे लिए यही थी, यही सारे जो जहाँ पे हम एक्चुअली चल रहे हैं ना, दिस हैज बीन माय मोस्ट ऑफ माय लाइफ इन बॉम्बे। हाँ। यही है, अंधेरी में बहुत, मतलब ये लोखंड वाला में कभी था किसी दोस्त के घर पे, चार बंगला में मैं था। 4 बंगला में मैं एक लेन में था, और वहां पे क्या कहते हैं, मैंने सामान रखा था जी। किसी के घर पे, क्योंकि मेरा जो दोस्त था आकाश दहिया, हाँ जी। ठीक है, वो उसने मुझे बोला था उसके घर में रहूंगा, लेकिन मुझे यहाँ आके पता चला उसके घर में 6 लोग रह रहे हैं। तो मुझे लगा मैं सामूहिक तरह से ऐसे इतने सारे लोगों के बीच में कैसे रहूं। सही बात है। तो फिर मैंने जिसे कहते हैं कि दहिया को बोला भाई मैं सामान कहीं और रख देता हूँ, मैं सामान कहीं और रख दिया। अगले दिन गया जब सामान लेने, तो बारिश कुछ ज़्यादा ही हो चुकी थी, और उनका घर जो था वो लेवल से थोड़ा नीचे था, ज़्यादा नहीं था, थोड़ा नीचे था, पानी भर गया था साहब। आपका सामान आपने फिर तैरते हुए देखा? जितना था मेरे पास, मैं पापा का वो बेडिंग वो लाया था, बेडिंग, हाँ। वो फौजी लोगों के पास एक बेडिंग होता है, ठीक है, क्या हुआ? नहीं, ये पानी नहीं, आपका बेडिंग। हाँ मेरा बेडिंग। वही मुझे लगा कि कुछ है सामने। नहीं, पानी है, खड्डा है, बहुत तो ज्यादा पानी पूरा इकट्ठा है। बेडिंग और कुछ चीजें थी मेरे पास, एक कपड़े का बैग, वो सब तैर रहा था। एंड आई एम लाइक वाह बेटा, अब क्या करेगा तू? एंड देन सो बेसिकली आई लॉस्ट ऑल माय लगेज एंड स्टफ सेकंड डे इन बॉम्बे। मलाड में मैंने पहला अस्मिता ज्योति, अरे भाई, अस्मिता क्या हुआ? अस्मिता ज्योति, वो विच विंग ब्रो? आई डोंट रिमेम्बर बट आई थिंक इट वाज डी। डी विंग, ए विंग ब्रो। ओह नाइस, वो फर्स्ट टाइम मैं अस्मिता ज्योति, इतनी खुशी क्यों नहीं मालूम पड़ा है। अस्मिता ज्योति था तो कूल जगह है यार। मैं तो बहुत बड़े बड़े कमरे होते थे Yes. और सस्ता। आई थिंक 12,000 में आई हैड अ 1 BHK व्हिच वाज बेसिकली 2 BHK, लेकिन लैंडलॉर्ड ने एक कमरा बंद कर रखा था। भाई टाइम which is कोइंसाइडिंग okay. है। कौन से साल से कौन से साल? या आई थिंक 2009 के आसपास, 9-10, 2 साल तो रहा हूँ मैं, if I'm not अरे wrong। मैं 10 में आया, हाँ तो 10 में मैं शायद वहीं था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बट कोई चांस ही नहीं अपन नीचे मिले। इतनी नहीं बड़ी नहीं नहीं, society अभी है। बहुत बड़ी सोसाइटी। वाह वाह वाह, वेरी नाइस टू मीट यू अगेन। सेम है नहीं तो फिर वहाँ पे यार, वहाँ से लाइक सिनेविस्टा बोल के कंपनी थी टीवी की, वहाँ पे पूरा कास्टिंग असिस्टेंट का जॉब किया, फिर छोड़ के एंड देन वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई तो बालाजी। ये जो सिनेविस्टा वाली जॉब थी भाई, कास्टिंग के असिस्टेंट को कितनी पगार पे रखा जाता था? यार मुझे थी 9,000 की मेरी सैलरी थी, बट मेरा एक दोस्त था अरुणेश शाही, वो आज बहुत बड़ा जिसे कहते हैं एड प्रोडक्शन हाउस चलाता है। वाह यार। तो ही मतलब मुझे कहीं जाना था और उसने बोला यार उसको सैलरी की जरूरत है, तो मैंने बोला तू रख ले 9,000, तो तू कर ले, जब मैं वापस आऊंगा तो मैं तुझसे ले लूंगा वो जॉब, ठीक है। अरे ऐसे भाई सामान की तरह कोई जॉब दे के जाता है हाँ क्या? मतलब उसको चाहिए थी, मुझे घर जाना था, 1 महीने की छुट्टी चाहिए थी, मुझे लगा इजी है ना, दोस्त को दे देते हैं, तो दिया मैंने उसको। जब तक मैं वापस आया वो तो पक्के हो गए थे। नहीं वो पक्के हो गए थे। हाँ। एक तो ये हाँ। ठीक है, क्योंकि मैं था तो आलसी आदमी, हाँ। मुझे याद है। और वो जिसे कहते हैं ना कि उसने शुरू कर दिया था। अच्छा, अब बात ये हो गई कि अब क्या करें, तो फिर मैंने और अरुणेश ने डिसाइड किया कि यार 4,500 वो रखेगा, 4,500 मैं रखूंगा, और दोनों करेंगे काम। और दोनों करेंगे। वो दोनों कॉलेज से थे और हम दोनों ने वो काम किया। वाह भाई वाह यार। तो ऐसा आपने किस स्टार को आपने वो किया है रिकॉग्नाइज इन टाइम पे, जो आपकी असिस्टेंट वाली टाइम थी? आई थिंक सबसे पहला तो जयदीप। हाँ क्या? आई थिंक सो या द फर्स्ट पर्सन आई थॉट कि डेफिनेटली विल बी अ बिग स्टार इज जयदीप। कहाँ मिले थे आपको? वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के ऑडिशन में। वो किसी रोल में होने वाले थे उस पिक्चर में? रणदीप हुड्डा वाला जो रोल था, वो उसके लिए उन्होंने ऑडिशन दिया था। तो एक्चुअली उस टाइम पे ये बहुत सारे लोगों ने ऑडिशन दिया था उसी रोल के लिए? उस रोल के लिए। एंड फाइनली रणदीप भाई को वो रोल मिला। दोनों लोगों की हम अभी तक बात कर चुके हैं जब से मिले हैं रैंडमली। आई नो, चलती में। क्रेजी। हाँ, एंड देन विकी कौशल। आई थिंक विकी कौशल घनचक्कर में हम लोगों ने एक ऑडिशन किया था। हाँ जी। गौतम सर ने बोला था कि विकी आ रहा है, लाइक श्याम जी का बेटा एंड ऑल दैट, बिकॉज दे हैड वर्कड विद श्याम सर। सो आई मेट हिम एंड हमने एक ऑडिशन किया, इट वाज अ स्मॉल पार्ट बट ही वाज सो गुड, सो ब्लडी गुड।
I'm like यार ये लंबी जगह जाएगा. एंड देन एक और फिल्म की थी which did not work well but he was very good in it. I'm not talking about Masan, I'm talking about the next film where he was a musician. जुबान. वो जब जुबान आई थी ना, I remember calling him and telling him that भाई तू स्टार है. You know, वो मुझे लगता है कि that kind of कास्टिंग इंस्टिंक्ट था मेरे अंदर. क्या बात है यार. हाँ. विजयराज टाइप की बातें होती है क्या कास्टिंग में? बता दो भाई एक बार. क्या? मीम देख के लोगों को एक ही चीज पता होती है, क्या? सड़क से उठा के स्टार बना. अबे नहीं, ऐसा कोई नहीं बना सकता ऐसा यार. Until and unless उसके पास 100 करोड़ हो तुम्हारे को स्टार तो बनाने आप के कर लिए, सकते हो. then you can. But you can't really put anybody like that. ऐसा है ना? नहीं होता है. और I think आज तो मतलब मैं सच बताऊं तो मुझे लगता है आजकल कोई वो रिस्क लेना भी नहीं चाहता. You know, I think एक टाइम था जहाँ पे you know इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स थे और अलग अलग लोग थे जो इस तरह की चीजें करते थे कि यार मुझे ये लड़का सही लग रहा है. You know, I am getting a vibe कि हाँ ये कुछ करेगा. सो लेट्स वर्क विथ हिम. तो एक रिस्क वाली जो चीज थी वो हमेशा होती थी क्योंकि आई थिंक सबसे बड़ा मेन इंग्रेडिएंट जो है फिल्म में वो एक्टर होता है. तो मतलब यू नो कि इट्स अ मेन इंग्रेडिएंट राइट. तो आपको आई थिंक मुझे लगता है कि टाइम टू टाइम वो इंग्रेडिएंट्स नए ढूंढने पड़ेंगे ताकि आपकी रेसिपी चेंज हो. राइट. हाँ सही बात है. बट बॉलीवुड को भी नई रेसिपी ढूंढनी नहीं पड़ेंगी भाई. क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को. कर रहे हैं. आई थिंक एवोल्यूशन वाले स्पेस में है हम लोग, है ना. वेयर वी आर डूइंग सर्टेन थिंग्स. बिल्कुल है. वेयर वी आर डूइंग सर्टेन थिंग्स जो कि पहले से एक तरह के सिस्टम में बंधा हुआ है तो हम वो भी ट्राई कर रहे हैं. फिर कुछ अगर देखोगे तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी हो रही हैं जो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. सही बात है. हमारी इंडस्ट्री से. तो या आई थिंक सही है भाई. तीसरा नाम जयदीप भाई, विक्की भाई और विक्की भाई, तृप्ति. आई थिंक या Where did you spot her? So I didn't spot her. What happened was that I was casting for this film लैला मजनू. हाँ. ठीक है. उसमें अविनाश को हमने कास्ट किया था. तो बट अविनाश एंड तृप्ति बोथ वर इन लैला मजनू. तो तृप्ति को मैंने कास्ट नहीं किया था. हमारी कुछ अनबन हो गई थी, कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस हुए थे फिल्म में एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैड टू लीव द फिल्म एंड मुकेश भाई ही केम इन एंड ही कास्ट तृप्ति. ओके. व्हेन आई सॉ द फिल्म आई एम लाइक यार दे बोथ आर ब्रिलियंट. यू नो इट्स नॉट दैट अविनाश ने मेरी फाइंड है तो इसलिए अविनाश बहुत अच्छा है, तृप्ति भी बहुत अच्छी है. सही बात है. सो देन व्हाट हैपेंड इज बुलबुल जब मैं कास्ट कर रहा था अन्विता मैम के साथ तो मैंने उनको बोला कि यार व्हाई नॉट जस्ट कास्ट द सेम कपल. एंड शी इज लाइक नहीं, मतलब होता ना कि एक रेजिस्टेंस होती है कि यार हाँ. दिख चुके हैं. बट मैंने बोला हाँ बट कभी कभार कास्टिंग में समझना बहुत जरूरी है कि बहुत बार कभी फिल्म मेकर्स या कुछ लोग बोलते हैं यार ये बहुत बार दिख चुका है. ठीक है यार इतना बड़ा देश है ना हमारा, इतना बड़ा देश है ना, तुम बहुत बार दिख के भी बहुत बार नहीं दिखते हो. बॉम्बे सर्कल में हाँ होता है. यू नो बॉम्बे इंडस्ट्री में आप बोल सकते हो कि हाँ इसको मैंने 10 जगह देखा है. बट जरूरी नहीं कि आपका एक मतलब आपने 10 काम किए उसका एक भी जो है यूपी या बिहार या एमपी या नॉर्थ ईस्ट या कोलकाता बंगाल या कहीं के भी मतलब यू नो सी सेंटर्स तक भी पहुंचाओ. हाँ सही बोले भाई. So we need to understand that about that perspective about casting and that's what I used to always say कि यार they have done a लैला मजनू. अब वो पिक्चर किसी ने देखी नहीं, अनफॉर्चुनेट है. री रिलीज पे हिट हुई बट तब किसी ने नहीं देखी. So why are we उसके गाने कितने बहुत बिगड़े बढ़िया थे और मतलब काफी अच्छी फिल्म थी. तो फिर देन वाई टू वेस्ट इट लाइक यू नो टैलेंट एक कपल एक जो बोलते हैं ना जोड़ी अगर बनी है तो उस जोड़ी को यूज करते हैं ना, क्यों नहीं करें. एक और मौका देते हैं. बुलबुल एक्चुअली उनके लिए काफी फेवर मतलब यू नो हेल्प किया बिकॉज दैट्स हाउ मोर पीपल सॉ इट, द इंडस्ट्री आल्सो सॉ देम यू नो. देन वहां से फिर चीजें हुई और भी हैं यार. श्रीजी भाई मैं यहाँ आया था और यहाँ मैंने डिसाइड किया था कि मैं कास्टिंग डायरेक्टर बनूंगा. इधर यही डिसाइड किया था क्योंकि मुझे किसी ने बोला था श्रीजी में चले जाओ ऑडिशन मिलता है. ऑडिशन के कोई कॉल्स आते नहीं थे, कुछ पता नहीं था. मैंने बोला अच्छा श्रीजी चले जाता हूँ. आया तो देखा रेस्टोरेंट है. मैंने बोला भाई रेस्टोरेंट में कहाँ ऑडिशन होता है यार. कह रहा नहीं उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स है पूरा ये. तो एक तो यहाँ एंट्री पे एंट्री नहीं होती है मुंबई में, एंट्री पीछे है. हाँ यार ये क्या है यार. ये मतलब आप ऐसा क्यों कर रहे हो यार किसी के साथ. तो नया आया है मतलब वो जाएगा सीधा रेस्टोरेंट में घुस गया. मैंने बोला ऑडिशन वेटर बोला मंचूरियन है, ऑडिशन तो नहीं है. देन उस रेस्टोरेंट में से भाई जिसके मेन्यू में सब मिलेगा आपको. ऑल क्विजीन ऑफ कोर्स मल्टी क्विजीन है. फिर मैं ऊपर गया देखा बहुत भीड़ है. फिर मैं देखा अलग अलग कमरे हैं. ठीक है एक कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, चौथा कमरा, सब में लिखा हुआ है स्टूडियो. ये स्टूडियो. मैंने बोला यार ये इंटरेस्टिंग है. देन मैं देखा भीड़ है. देन मैंने बोला अच्छा करना क्या है. देन यू लाइक ओके यू टू स्टैंड आउटसाइड, समबडी विल ओपन द डोर, लुक एट एंड गेट यू इन. तो देन आई स्टार्ट स्टैंडिंग आउटसाइड द डोर. अब एक जगह खड़ा हुआ किसने, कुछ ने दूसरी जगह किसने बोला हाँ तू आजा. अच्छा ये सीन है और शाहरुख खान की तरह करके देखा. तो मुझे यार एज एन एक्टर मुझे लगा वो दैट्स अ ह्यूज इंसल्ट. ठीक है. ए टू शाहरुख सर की वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई नया लड़का आके वो कर दे जो उन्होंने किया है. पहले तो ये.
दूसरा, तुम दूसरे आदमी को बोल रहे हो कि भाई तू अपने एक्टिंग छोड़, मिमिक्री तू कर। किसी और की मिमिक्री कर। हाँ सो आई वाज लाइक, मतलब ऑनेस्टली मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो गया इस तरह के सिस्टम से, हाँ। कि लगा यार ऐसे चल रहा है बॉम्बे में, लाइक दिस इज हाउ पीपल आर एक्सपेक्टिंग एक्टर्स टू एक्ट। भाई, बट आप फिर भी दरवाजे के अंदर थे। हाँ जी। कई बार लोग बाहर से ही कई साल गुजार देते हैं। हाँ मैं बताऊँ, बाहर तो यार वो तो है ही, इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इट वाज वेरी डिसऑर्गेनाइज्ड। नाउ हाँ इट्स जी। स्टिल, मतलब मुझे लगता है 50% ऑर्गेनाइज्ड हुआ वाह है। यार। मैं नहीं कह रहा पूरा हुआ है, लेकिन 50% ऑर्गेनाइज्ड हुआ है। मतलब पूरा में जो मेरा विजन है कास्टिंग को लेके, वो मुझे लगता है कि आई होप अचीव हो जाए, तो फिर बहुत ही अच्छा हो जाएगा, डेमोक्रेटाइज करना कम्प्लीटली। हाँ जी। बट सो दैट इज व्हेन यार 2-3 बार ऐसा हुआ मेरे साथ। फिर मैं किसी ऑफिस गया तो मैं बैठा हूँ सामने, उन्होंने बोला फोटो दिखाओ अपनी, तो मैंने बोला सर मैं सामने साक्षात बैठा हूँ तो कह रहा नहीं ऐसा नहीं होता, फोटो दिखाओ। 5 टाइप के लुक्स में। हाँ, मतलब जो बोलो कर दूंगा यार, आप सीन तो दो। कह रहा नहीं फोटो के बिना ऑडिशन नहीं होगा। सो आई गॉट यार दिस इज वेरी स्ट्रेंज एंड फनी कि फोटो के बिना ऑडिशन क्यों नहीं होगा। तुम वीडियो में देखो ना यार एक्टर क्या हाँ कर जी, रहा है, हाँ। ठीक है, और फोटो में तो मैं, अब तो फिल्टर्स है, तब फोटोशॉप होता था तो कोई कैसा भी दिख जाए। सही बात है। सो आई डिडंट अंडरस्टैंड, आई डिडंट मेक सेंस टू मी। देन फिर वहां से फिर मैं तो आप ऐसे बोले कि नहीं घूमते थे अपना? क्या, नहीं कभी नहीं यार, कभी नहीं है मैंने। मैं वही बोल रहा हूँ ना, दैट इज नॉट द राइट वे टू आस्क फॉर वर्क एज एन एक्टर, आई फील, Yeah. you know, and I felt that very strongly that time कि this is not the way to, But you are also part of the and reho. that also creates that feudalistic, you know, crisis वो जो चल रही है ना अब, दादा सर नमस्ते, अरे सर, आई हेट दिस यार। ये मतलब बहुत फ्यूडल है और हम रियलाइज नहीं करते हैं कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये। और उसमें फिर पेट्रियार्की आती है और औरतें तो एक अलग ही अरे किस्म के। औरतें तो भूल ही जाओ, मतलब देन तो दैट्स अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम। यू फील सो बैड फॉर देम टू लाइक गेटिंग ड्रेस्ड फ्रॉम देयर होम्स एंड कमिंग टू Carrying 5 ऑडिशन, dresses, कैरिंग yeah. 5 ड्रेसेस। दे आर डूइंग मच मोर वर्क देन द बॉयज, आई मीन, एंड इट्स स्ट्रेंज दैट दे नेवर क्राई अबाउट इट। Yeah. यू नो, इट्स ऑलवेज द मेन, बिस्किट, चाय, रोटी, खाना, ये वो सबके वाला। लेकिन तुम कभी लड़कियों के स्ट्रगल नहीं सुनोगे हमेशा। इट विल बी अ वेरी डार्कर स्पेस फॉर देम। सो दैट इज मोर, It is worse. वो ज्यादा बड़ा स्ट्रगल है ब्रो। वासन, as I told you that because Vasan was Gautam sir's associate and Devdi में me and Anmol were interning. So Vasan told me कि उड़ान का चल रहा है अनुराग सर के ऑफिस में ऑडिशन, विक्रमादित्य मोटवाना डायरेक्ट कर रहे हैं, तुम चले जाओ। कमाल है, आज मैं उन लोगों के साथ स्टोलन, उन्होंने क्या कहते हैं वो किया है, बट दैट टाइम यू नो गॉड, डेमी गॉड्स, हाँ। ओके। एंड आई एम लाइक यार मैं जाता हूँ, और जोगी सर जो है ऑडिशन ले रहे थे। जी जी जी। मैं गया और हाय मुझे जोगी भाई। हाय जोगी भाई। तो मैं बैठा हूँ बाहर वो रिसेप्शन एरिया, and I went to the reception straight up and I said I want to meet the casting director, very like confidently. She's like हाँ बैठो बैठो। मैं 1 घंटा बैठा, फिर मैंने कहा I want to meet the casting director। बोला ना बैठो, something she said। I'm like अरे आपको समझ में नहीं आ रही है क्या, मैं एक्टर हूँ, वो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, 2 लोग अगर मिलेंगे नहीं तो फिर बात कैसी होगी। बेटा तुम्हारे जैसे और 1000 आए हैं। एग्जैक्टली, तो उस टाइम मुझे समझ नहीं थी इस बात की, हाँ। राइट। सिग्नल पे उस टाइम मुझे समझ नहीं थी इस बात की। तो मैं चढ़ गया रिसेप्शनिस्ट पे, अरे वासन ने भेजा, अरे वासन भी ना, ऐसा किया रिसेप्शनिस्ट ने। मैंने बोला अरे शिट, मेरा जो कांटेक्ट है उसी को रेस्पेक्ट नहीं है इधर अभी तो रिसेप्शनिस्ट। इस वजह से भी क्रोध हो सकता है आपके पास। हाँ इस वजह से भी क्रोध बिल्कुल हो सकता है। तो नहीं, मुझे क्रोध सिस्टम पे था, मुझे बड़ा गुस्सा था, मैं ऐसे होता है। सो देन झगड़ा वगड़ा किया, वहां से निकल गया और वासन ने मुझे फोन करके बोला भाई ऐसा नहीं करते। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं कास्टिंग करूंगा, एंड बिकॉज आई वाज लाइक आई नीड सम वर्क, क्योंकि एक्टिंग से तो पैसा कब आएगा कब नहीं आएगा मुझे नहीं पता, और मैं नहीं बैठने वाला अपनी ज़िंदगी को रोकने वाला कि मैं तब लाइफ जीऊँगा जब मैं एक्टिंग से कमाऊँगा। तो भाई बहुत सारा युद्ध जो है ना वो चला जाता मेरा ऐसे ही, क्या बोलते हैं, बिटरनेस में। तो आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ कास्टिंग असिस्टेंट आफ्टर दैट। वेरी नाइस। जब मैं एसोसिएट बना ना पहली बार वंस अपॉन अ टाइम मुंबई में, मुझे लगा यार ये सही है, मैं दूंगा क्यूज, ठीक है, और कोई डायरेक्टर जो है मेरे क्यूज सुनेगा और बोलेगा वही जो आवाज है, जो तुमने बोला ना, सड़क से उड़ा के स्टार बनाऊंगा। मुझे भी आवाज जो आ रही है पीछे से, ये इमोशन दे रहा है बच्चा। ये कौन है लड़का। तो मैं खूब भर भर के अजय देवगन की एक्टिंग करता था वंस अपॉन अ टाइम मुंबई में, एकदम मैं वही बन जाता था, सुल्तान मिर्जा। Yes, yes. You know, and I used to like really do it, like you know, really do it, really. Do it. No, I don't remember the lines now, अरे यार। तुम अभी सिग्नल पे रोकते रहो। ऐसे करके बात करता था मैं, full like you know like him. So then Milan bhai, I think he loved it, and
They offered me a role in Once Upon a Time in Mumbai. What? Are you in it? No, I'll tell you what happened. तो मेरा फोटो भी लग गया था, फिर पता नहीं लास्ट मिनट क्या हुआ, उन्होंने मुझे वो रोल नहीं दिया। कौन वाला रोल था? यार वो दोस्त का था, अंजुम ने किया था, पता है वो रोल, जानते हो? वो मिर्जापुर में जो शरद बनता है, हाँ, तो वो था, और उसको मेरा अभी अच्छा fine दोस्त job, है। yeah, good या job, ऑफ कोर्स दे वर ऑल गुड। सो बट मुझे रोल नहीं मिला, मैं बड़ा दुखी हो गया, मैंने कहा यार मुझे क्यों नहीं मिला। बट आते ही बॉम्बे एक डायरेक्टर ने ये बोला था ना कि यार इस लड़के में कुछ बात है, सो आई वाज लाइक अगर उनको दिखा मतलब कुछ तो है, सो लेट मी कंटिन्यू दिस जॉब, एंड हो सकता है ऐसे किसी और डायरेक्टर को दिख जाएगा, बट वो नहीं हुआ। कट्टू 10 साल। वो कट्टू 8 साल लग गए 8 यार साल, उसको, 8 8 साल लग गए उसको। आई केप्ट वर्किंग एज अ कास्टिंग एसोसिएट। बट एक सेकंड, इस समय की एक और बात है हाँ। कि आपका वो वाला लाइन तो कर दो, रंग दे बसंती वाला, जितने लोगों को पता है, ही इज द गाय हु कम्स एंड डज इट वेरी कैजुअली। या मैं जानता हूँ आप मेरी शादी कराना चाहते हो, लेकिन मेरी दुल्हन तो आज़ादी है। मेरा नाम भगत सिंह है, एंड एक्चुअली आई वाज सपोज्ड टू डू इट लाइक अ क्यूट थिंग टू सोहा। हाँ। सो आई डोंट नो व्हाई राकेश सर केम एंड सेड कि तो नहीं, सुनील पांडे जो एसोसिएट थे उन्होंने बोला कि तुम सोहा को देख के फ्लर्ट कर रहे हो। हाँ। ये बोलते हैं, दैट वाज माय फ्लर्ट। मैंने बाद में देखा अबे अगर मैं ऐसे फ्लर्ट करता हूँ मेरे को तो आज तक कोई लगता लड़की था नहीं कि ये मिलेगी। कैजुअल है, कैजुअल। नहीं सर, गलत, ये तो वही होता है, एक्टरों के साथ यही होता है, हम कुछ करके आ जाते हैं, लोग बोलते हैं अरे इसने ये कर दिया, मैं लगता ओ नहीं मैं तो ये कर रहा था। ओह गॉड। तो यहाँ कहीं लव स्टोरी रोमांस कहाँ हो रहा था भाई यहाँ पर फिर? रोमांस तो यार अस्मिता ज्योति में हो रहा था। तब मेरी दिल्ली की गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ मैं आया था, शी वाज इन गार्गी, आई वाज इन अरे वाह। या So no long distance, साथ में? नहीं साथ में तो एक्चुअली आई वेटेड फॉर हर फॉर 2 years कि वो In Delhi? हाँ, बिकॉज शी वुड गेट आउट ऑफ कॉलेज एंड बाय देन आई विल Is that why you were there in college for longer? नो नॉट कॉलेज फॉर लॉन्गर, इन दिल्ली फॉर लॉन्गर। Oh, in यस Delhi for यस longer, यस, दैट वाज द रीजन। नहीं फिर यहाँ क्या लव स्टोरी की बातें तो बताओ, क्या होती थी यहाँ पर? यार यहाँ पीछे कॉफी शॉप्स वगैरह होते थे जो Yes. काफी उस टाइम बड़े महंगे लगते थे हम लोगों को यार। CCD 250 था भाई तब तो 250 बस। एक और था यार ऊपर था वो, आई थिंक कुछ नाम, वो कुछ मोरक्कोश नाम था उसका, वो थोड़ा कुछ क्या वो fancy चीजें थी यार। हाँ एग्जैक्टली यार, वो बड़ी महंगी गोल्ड कॉफी होती थी वहाँ पे यार, 250 रुपए 300 रुपए, मतलब उस टाइम 250 रुपए 300 रुपए कॉफी के लिए दे देना, बस। ये बहुत बड़ी बात हो जाती थी क्योंकि के लिए पैसे चाहिए होते थे। यहाँ पे वेदा कैफे है जो कि बड़ा कूल चीज है, जो मैंने पहली बार देखा। आपने यहाँ प्ले नहीं देखा अभी तक? नहीं मैंने कुछ नहीं देखा यार। एक्चुअली जब आरामनगर इतना कूल हो गया ना, हाँ। कूलिफिकेशन जब हुआ, हाँ। तब मैं आरामनगर छोड़ चुका था। भाई, Yeah, because I stopped then casting, then stopped as in taking auditions and all of that, and I तो शूट पे रहता हूँ, तो तब ये जितना ये कूल फैक्टर हुआ है इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो अभी यहाँ काम नहीं हो रहा अंदर? हो रहा होगा यार, कोई दिख तो रहा है खड़ा हो क्या। चलो देखते हैं, आओ। हाँ चलो, इतनी बारिश में पहली बार हम कुछ कर रहे हैं, इतना कीचड़ का एम्ब्रेसिंग। आइए। आओ आओ आओ। I think the main idea of casting this is always कि it will be a place where actors can come and not feel nervous and like you know कि सब लोग equal हैं। और अगर देखोगे तो हमने स्कैन कोड्स वगैरह इसलिए बनाया ताकि आप ओपन इंट्रोडक्शंस जो हैं खुद रिकॉर्ड करके भेज सकते हो। दिस इज द रीजन ऑफ स्क्रीनशॉट ले लो भाई लोग। एक्चुअली वी कैन डू दैट। सो बस यही है भाई, यही है, ये ऑफिस है। तो ये इन फिल्मों के बारे में बात करते हैं ना। हाँ अभी तो बहुत सारे नहीं लगे हैं इस पे। वाह यार, पंचायत is also fabulous casting में। Yeah. And it's done completely by the team. Like I have nothing to do. तो आपकी इन्वॉल्वमेंट लास्ट In किस वाले fact, में है? इनमें से I think मेरी involvement last Guns and Gulabs में थी। वो भी बढ़िया। Yeah, Dirty Picture was our first film. उफ। As I said, Once Upon a Time Mumbai. You know, बुलबुल की हम बात कर रहे थे। हाँ। ये मत वो पोस्टर खराब हो जाए। हाँ, अबे नए भी लगा लो, इतने सारे हैं। बजट अप्रूव करो। अज्जी, अज्जी। as we said. देखा मैंने बोला था ना, कास्टिंग के चक्कर में मुझे रोल मिला। No One Kills Jessica. We were talking about that film. Of course, Mirzapur. Of course, पाताल लोक। तो जैसे अगर विक्रम वेदा है, तो लोगों की मिथ बस्ट करने के लिए ये बताएं कि कितना सैफ और ऋतिक रोशन की कास्टिंग में आपका काम होता है? पूरा पूरा? वो पूछते हैं, सबसे पहले हमें फोन करके पूछते हैं कि किसको लें, कौन से हीरो को लें। सरप्राइज एक्शन। हाय भाई, हाउ आर यू? हमें लगा था बढ़िया सरप्राइज देंगे, लेकिन हाँ, तब तुम वहां हुआ थे, बढ़िया हमें लगा surprise था। कैबिन में घुस के देंगे। आप कैमरे पे हैं। ये पूछ रहे हैं विक्रम वेदा की कास्टिंग में ऋतिक और सैफ को लेके हमसे क्या पूछा गया था। हमने बोला था, प्रोड्यूसर ने सबसे पहले हमें फोन किया था
Audio और rolling. बोला था हमें उन्होंने कहा था कि ये है और अब आप लोग बाकी कर लो। ऐसा ही होता है दोस्त, जहाँ जहाँ बड़े बड़े स्टार्स दिखते हैं आपको, दे आर ऑलवेज कास्ट देमसेल्व्स, बट या वेब शोज आई थिंक वी ऑल हैव कास्ट। बस भाई कैसे हैं ये एज अ ह्यूमन टू वर्क विथ? वेरी गुड, और मैं आपका बहुत बड़ा फैन। अरे भाई, थैंक यू सो मच, यू आर नाउ ऑन द शो। This is basically the, if you see, that's the vibe of a casting As a director. We're human. always on the call. हाँ क्या? Always on the call. Yeah, it's just fun format ना, और खत्म ही कौन से करो। शो में आप ये कर पाओगे? ये बात तो है। वो इसीलिए कर मैं लेते हैं। आपका मतलब सारा देखता हूँ। थैंक यू भाई। I'll come see you अच्छे से। एनी टाइम। We'll talk about food. I need to know यार। 100%। Like I'm stuck at Nagpal and Gulati's छोले भटूरे। यार उसके अलावा ना है नहीं और। नहीं है ना? जामा खाया आपने? Exactly. So I'll come to you. चलो। Thank See you you, so bye. much. Thank you folks. कुछ एक्टर आ गए थे तो वो हमको ऐसे देख रहे थे। What is this यार? What is this happening? So yeah, man, this is where everything begins. बहुत सारी जर्नीज आई थिंक यहीं शुरू होती है। Nice, you'll get a nice footage. या ना? Just जब empty. वहाँ हो रहा था तब बीच में यहाँ एक कट दे देना। In meanwhile. In the meanwhile in the car. ये ऐसे कॉमिकल एलिमेंट्स। तो भाई बट कमिंग बैक टू बॉम्बे जर्नी, मुंबई की सारे सवाल एक साथ पूछूंगा, ठीक है? ठीक है। मुंबई का स्लैंग कौन सा फेवरेट है? स्लैंग बोल सकते हैं ऐसे? हाँ। चलना चलो नहीं बोल सकते ना ये। नहीं, वो बीप हो जाते हैं हाँ, सर, I know. तो लोगों को पता है। I love that. मतलब मुझे लगता है कि उसके बाद कोई कमबैक नहीं है। नहीं है। दिल्ली में बहुत गाली है। हाँ। भाई तेरी ये कोई बोल रहा है चलना है, तो बस बात खत्म हो जाती है। Then you How do can't you say argue anything. that? हाँ, then you can, हाँ ठीक है चला जाता हूँ भाई, अब तूने यही बोली दिया तो चाहता हूँ मैं। बट राड़े बहुत अलग किस्म के होते हैं भाई यहाँ पर। बहुत यहाँ पे मैंने देखा है कि थोड़ा वो ज्यादा है कि क्या क्या रे? नहीं क्या, हाँ। and then after that there's nothing, there's no action, yeah, so there's no action. You're missing the, you know the या Delhi दिल्ली bit में has action. दिल्ली में द होल आइडिया इज कि निकले तो मतलब समथिंग विल हैपन, बस मतलब लट आप लेके। ना हाथ उठेगा, कुछ तो जूता उठेगा। आई रिमेंबर बहुत साल पहले हम लोग ऐसे गाड़ी में जा रहे थे, पीछे कोई हॉर्न बजा रहा था एंड आई गॉट इरिटेटेड एंड 3 बॉयज ऑल दिल्ली एंड वी जस्ट डिडंट गिव हिम स्पेस। सब तो बजाते रहे, हॉर्न नहीं देंगे, तो उसने भी पता नहीं कुछ करके somehow he came ahead, उसने गाड़ी रोकी और हम प्रिपेयर हो रहे हैं कि भाई आज सूद तो देंगे। होगा, पंगा हो रहा है। वो बंदा निकला गाड़ी से बाहर, उसने बोला you guys बैंड्रा। can't you guys understand that somebody might be in a hurry and all that? And he started explaining and I was like, yaar, बेचारा This is यार। kind, yeah. Yeah, and I felt bad. Yeah. So Bombay changed me. It made me understand that you don't need to like be aggressive about everything, and you can be like talk to people also. Yeah. And I felt really bad. I'm like, यार बेचारा सही में कोई इमरजेंसी हो गई, मैं यहाँ पे अपना चोट लेके बैठा हूँ, टेंशन लेके बैठा हूँ. So yeah, I mean that was very humbling. Let's put it that way. Bombay humbles you like that. बॉम्बे में खाली हूल होती है भाई। हाँ, और दिल्ली मतलब वो रोड रेज जो है ना बॉम्बे का, एक्चुअली टाइम ही नहीं है किसी टाइम ही नहीं है। ओए इतना भाग रहे हैं, किसको अबे चलना बोल के निकल के, हाँ तू चलना, बस हो गया खत्म, यू नो, और कुछ नहीं। क्या क्या आने वाला है भाई? यार अभी तो काफी सारी चीजें हैं, एक मैं बोल नहीं सकता जो कि बहुत इंटरेस्ट, इनफैक्ट 2 के बारे में बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझे मना किया हुआ है। और एक खोज बोल के एक फिल्म है जो भरत बाला ने डायरेक्ट किया है। सो या ही इज मेकिंग इट, रहमान साहब इज डूइंग द म्यूजिक एंड शाहाना गोस्वामी, नीरज कबीर, और कुंभ के बैकड्रॉप पे हमने वो फिल्म बनाई है। तो मतलब कुंभ में जाके शूट किया है, गेरिला शूट किया है, एंड अदरवाइज वेरी लॉट ऑफ फन। देन बागी बेचारे अभी खत्म की, मैं और प्रतीक गांधी हैं उसमें। वाह यार, सुमित पुरोहित ने डायरेक्ट किया है, स्कैम के जो राइटर हैं। क्या बात है। और भी इंटरेस्टिंग काम किया उन्होंने बहुत सारा। सो हाँ यार, वो अभी खत्म करके आया हूँ, सो दैट्स अ वेरी एक्साइटिंग वन। हिसाब है जयदीप भाई, शिफाली शाह, मैं, विपुल शाह ने डायरेक्ट किया है, दैट्स गोना कम आउट, या। एंड देन ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट शूटिंग फॉर मिर्जापुर वेरी सून, या। बस यही है पूरे इंटरव्यू का साज कई लोगों के लिए। नहीं, अनाउंसमेंट में तो आ ही गया था। आई थिंक इट वाज क्लियर दैट वी आर ऑल देयर। सो नाउ या द स्टोरी इज कुकिंग एंड वी वेटिंग टू गेट द स्क्रिप्ट सो दैट वी कैन स्टार्ट शूटिंग। वाह भाई वाह,
वहां आपका एक अलग टाइप की एंट्री और सैलाब रहा। जी 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 कंपाउंडर मतलब हाँ यार वो अभी भी बहुत सारे क्या कहते हैं लड़के आते हैं अरे कंपाउंडर भैया हम लाइक यार दैट्स द क्रेजी पार्ट ना दैट हम बोलते हैं हमेशा छोटा रोल बड़ा रोल बट यू नेवर नो विच रोल इज गोइंग टू पुट एन इम्पैक्ट ऑन हाँ भाई। द ऑडियंस एंड कंपाउंडर इज वन ऑफ देम। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कंपाउंडर कोई रोल होगा जिसको लोग याद रखेंगे जिससे मुझे कोई थोड़ी बहुत भी फैन फॉलोइंग होगी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई डिड इट फैन फॉलोइंग है बॉस। अंधा फैन फॉलोइंग है अभी भी मतलब कहीं भी जाता हूँ तो कंपाउंडर भैया memes. quite a city man like I think everybody is like just working towards some ambition towards some kind of goal not if not in career but in like the day Yeah. तो सबका कुछ तो मिशन है सही बोले भाई। और वो देख के बड़ा अच्छा लगता है everybody is not like just faffing time away। हाँ भाई फटाक से घर देख के आएंगे आपका। हाँ चलो है ना? हाँ why not अभी Yes. यहाँ आगे घर देख लेते हैं चलो हाँ, चलो चलो हाँ। चलो let's go you can go in आ जाओ भाई आ जाओ। यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है क्या? हाँ यार वो बिल्डिंग का रेनोवेशन चल रहा है। जूता? अब पहन के आ जाओ दिल्ली वाला घर है बॉम्बे में है लेकिन दिल्ली वाला घर है। नहीं भाई अब आप तमिलनाडु लोग की जो परवरिश रही उसकी वजह से ऐसा दोनों हो सकते हैं नहीं ना। नहीं तमिलनाडु में तो मैं बड़ा यार कहते हैं डर डर के हाँ आ जाओ बैठ जाओ बहुत सुंदर यार। डर डर के छुप छुप के रहता मिनिमल था। वाले जोन में हो आप लोग। मैं एकदम मिनिमल हूँ आई थिंक किया है कंप्लीटली। बारिश हो रही है तो आपको घमासान बारिश का व्यू प्लस बालकनी व्यू। आइए आइए आइए। ये बड़ा रेयर नसीब है भाई आपको मुंबई में बालकनी है आपके पास। हाँ हाँ और बिना बालकनी के चलता नहीं है मेरे को तो ये देख रहे हो ग्राउंड फ्लोर पे जो कॉर्नर फ्लैट है हाँ जी वहाँ रहता था मैं तो आई थिंक कोविड के टाइम पे जब पाताल लोक हुआ वो सब हुआ वो वाला कि ये वाला? ये वाला पेड़ जा रहा है भाई इसमें। देख हाँ हाँ पेड़ वाला जो अंदर जा रहा वाह है वाह वाह वाह। दैट एग्जैक्टली दैट फ्लैट एंड नया नया शिफ्ट हुआ था कोविड आया पाताल लोक फेमस हो गया हिट हो गया और आप एंड दैट हाउस बिकेम लाइक लकी चार्म फॉर मी सो मैंने नीचे वॉकिंग जाते होंगे तो डर जाते होंगे बच्चे अच्छे। नहीं नहीं यार बच्चे देखते नहीं है ना हाँ बड़े बड़ों को मजा आता थोड़ा तो बड़ों को भी है डर बड़ों को मजा आता है मैंने देखा है आजकल साइको किलर्स की डिमांड ज्यादा है ना। हाँ हर तरफ। मुकड़ा दिखाओ मुकड़ा हर दिखाओ। तरफ। कुछ यादें किसी चीज़ों की कुछ हैं तो वो बतानी पड़ेंगी आपको। हम ऐसा केवल सादा गेट क्रैश नहीं करते। यादें यार आई एम नॉट ए वेरी मैं कैसा चीज़ों से अटैच होता नहीं हूँ बिल्कुल भी नहीं होता हूँ मैं। क्यों ऐसा? यार मैं बताता हूँ चक्कर क्या है ये मिनिमलिज्म या जो भी तुम देख रहे हो या मैं पीजी बोल रहा हूँ हॉस्टल लाइफ जो भी है मेरे पिताजी जब सीएसएफ में थे और एनएसजी में थे तो हम लोग ट्रांसफरेबल जॉब में थे तो जो एक्चुअल लगाव है ना वो पता किससे होती थी हमें ट्रंक से। जो पापा को वो काली वाली आर्मी वो ट्रंक मिलती है ना उस ट्रंक से बड़ा लगाव था। आज भी मेरे हो गई भाई आज। हाँ जी तो वो आज भी मेरे क्या कहते हैं खड़गपुर वाले घर में वो ट्रंक है और दो बड़े बड़े बक्से हैं जिनको उन्होंने बेड बना रखा है। मैंने बोला यार खत्म करो ना अब तो रिटायर हो गए अब नहीं बक्से नहीं जाएंगे। तो बक्से जो है ना जो भी आई थिंक हाउस होल्ड जहाँ पे ट्रांसफर्स बहुत ज्यादा होते हैं फॉर देम इट्स द ट्रंक्स विच इज अब मेरे घर में कोई ट्रंक है नहीं। अरे ये क्या है ये कौन है इनसे मिलाइए। ये इनके लिए हम सब काम करते हैं। ये She's कीवी है। posing, या शी इज बेसिकली द मालकिन ऑफ द हाउस। हेलो मालकिन जी आपका Kiwi, नाम? say hi. कीवी हाय। Please say hi. Wow, she she's knows posing. exactly where the camera is. That's amazing, right? अब कास्टिंग के दिग्गज की करते हैं। she'll pose? Wow. Yeah. साउंड भी दे दिया उन्होंने। जी Mic एक्चुअली test। वो जो टॉकिंग क्या कैट होता था ना वो जी फोन बचपन पे में। हाँ शी इज एग्जैक्टली लाइक दैट। तो जब मैं उनके साथ एक फिल्म कर रहा था सेक्शन 84 हाँ तब मैं लेके गया और ये जी हमें हमेशा इनके लेटरों के बारे में पता चला है। मैंने ऑफन सोचा है कि उनकी हैंडराइटिंग किस किस्म की होगी। बता आप पढ़ के बताओ भाई। To Abhishek, an absolute joy to have worked with you. अमिताभ बच्चन। वाह भाई आपको लेटर आया है? नहीं यार लेटर नहीं आया क्योंकि अभी तक उन्होंने शायद ये फिल्म देखी ही नहीं। जिस दिन देखेंगे शायद आ जाएगा। मिस्टर बच्चन if you're looking at this by any chance। लेकिन हाँ सर मैं बहुत बेसब्री से आपके खत का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने आई थिंक किसी माशूका के खत का भी इतना इंतजार नहीं किया जितना आपके लिए कर रहा हूँ। तो प्लीज ट्वीट नंबर आएगा। ट्वीट नंबर व्हाट अ मैन यार व्हाट अ। तो ये आपके पास पहले से हुआ करती थी? नहीं मैंने खरीदी थी स्पेशली ताकि उनसे मैं एक ऑटोग्राफ ले पाऊँ। फिर मुझे लगा कि यार मैंने बहुत सोचा कि क्या लूँ नाम था यार ये लेता हूँ। इसमें बेसिकली सारी उनकी जितनी भी फिल्में हैं ना उसके पोस्टर्स हैं और उस फिल्म के बारे में छोटा छोटा एक राइटअप है। तो इट्स वेरी डियर टू मी। हो गया? अरे वाह मतलब सब था
पर मैं तो हमने अपने I सवाल think पूछ हमने लिए। कुछ और ही बात की जो कि बहुत सही है. हाँ सही है ना. हाँ, हाँ. मजा है. Yes, मेरे को yes, मजा yes, है. yes. बट थैंक यू सो मच भाई. Thank you so दोस्त. much. Thank you. बाय बाय. मैं सिद्धार्थ आलम मैन साइनिंग ऑफ. Right. इनका बेस्ट काम आप लोग कमेंट में बता दें. और ये इंटरव्यू. ये इंटरव्यू कैसा लगा. हो आप लोग भी दे दें थोड़ा कमेंट करके, सब्सक्राइब करके, लाइक करके. चलो बाय. बाय.